अपने 14वें दिन पे पूरे के पूरे मैथ का अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है ना, और बोर्ड एग्जाम में तुम इस वीडियो के नीचे थैंक यू बोल के जाओगे क्योंकि तुम्हारा 500 में से 500 आना कंफर्म हो जाएगा। क्या कि भाई तुम्हें 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने हैं, 7 से 8 भी हो सकता है, इवन किसी किसी दिन 10 घंटे तक मॉक टेस्ट देना है। इन 10 घंटे को देखकर घबराना नहीं है, पढ़ लोगे आराम से, बहुत ईजी है। आई नो कि तुम्हारे पास क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम यह आ रही है कि उन्होंने अभी तक रिवीजन प्लान नहीं बनाया है। तो इतनी मेहनत क्यों करनी जब मैं तुम्हारे साथ हूं यहां पर, यानी कि मैं सूर्य प्रकाश आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं 20 डेज का बिल्कुल बाप शेड्यूल। यस, इस शेड्यूल को पढ़ने के बाद यानी तुम्हें इस शेड्यूल में मिलेगा क्या। सबसे पहले तो ये देखो, सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, किस डेट को, वो भी लिखा हुआ है, और उस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को तुम्हें करना है। क्योंकि देखो तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है कि अभी जैसे हम नॉर्मल शेड्यूल की तरह काम करेंगे, आगे 10 दिन मैथ पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ लेंगे, फिर एसएसटी पढ़ लेंगे। हमें अल्टरनेट डेज पर सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर जो हमारा शेड्यूल है वो हमने स्टार्ट किया है 20 जन से, यानी 20 जनवरी से हमारा शेड्यूल स्टार्ट है। और 20 जनवरी से अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हो हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 500 में से 500 आना कंफर्म है, क्योंकि इसमें इंक्लूड किया गया है चैप्टर्स, इसमें इंक्लूड किए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन, प्लस आपके मॉक टेस्ट, प्लस आपके सैंपल पेपर, सब कुछ। और इवन लास्ट में मैं कुछ ऐसे अमेजिंग स्टडी टिप्स भी बताऊंगा कि तुम्हें उसको करने के बाद डेफिनेटली है, गारंटी है कि बोर्ड में तुम इस बार फोड़ देने वाले हो। सो देखो यहां पर हम सबसे पहले आज देखेंगे कि 20 जन यानी कि डे 1 पे तुम्हें क्या करना है। सो मैथमेटिक्स निकालना, और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये तुम्हें खत्म कर लेना है। अब इन चैप्टर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, रिमाइंडर एंड द फैक्टर थ्योरम। देखो मैंने चैप्टर्स ही नहीं, डेट ही नहीं, इवन उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि अगर तुम ये चैप्टर कर रहे हो तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंफर्म कर लो। देन डे 1 पे ही यानी 20 जनवरी को ही साइंस में तुम्हें करना है फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और केमिस्ट्री में तुम्हें करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें डे वाइज डे तुम्हें सारी चीजें समझने को मिल जाएंगी कि आज के दिन क्या करना है और आज के दिन कौन सा टॉपिक करना है। तो कॉपी पेन निकाल लो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट करना शुरू कर लो। डे 2 की बात करें अगर हम 20 जन की, 21 जन की, तो तुम्हें यहां पर इंग्लिश की स्टडी करनी है, और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में तुम्हें लिटरेचर का पार्ट पढ़ना है, जिसमें 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग और लेटर टू गॉड, वो लैंचो वाला चैप्टर यहां पर है। पोइट्री की बात करें तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल और डस्ट ऑफ स्नो, ये 2 चैप्टर्स तुम्हें यहां पर इंग्लिश में खत्म करना है। ठीक है, इसके साथ तुम्हें मैथमेटिक्स करनी है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आसान चैप्टर है ना, उनको मैंने एक साथ रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का ही है, और 20 डेज में फुल रिवीजन करना है। तो भाई मान के चलो कि तुम्हें पर डे का 6 से 7 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, और 6 से 7 घंटे स्टडी करोगे ये शेड्यूल बड़े आराम से कंप्लीट होगा, और बोर्ड एग्जाम में तुम इस वीडियो के नीचे थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि तुम्हारा 500 में से 500 आना कंफर्म हो जाएगा। नाउ आते हैं डे 3 के ऊपर। डे 3 यानी 22 जनवरी। 22 जनवरी की हम बात करें तो 22 जनवरी को जो हमें देखने को मिलेगा ये रहा। हाँ, यहां पर हम बात करेंगे सोशल साइंस की। अब सोशल साइंस में हमें क्या मिलेगा, हिस्ट्री में हमें करना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया कर लेना है। एंड अगेन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर लेना। इसके साथ मैंने साइंस को रखा है, और साइंस में हमें क्या करना है, बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये 2 चैप्टर तुम्हें साइंस से खत्म करने हैं, और 2 चैप्टर तुम्हें एसएसटी के खत्म करने हैं। करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और तुम्हें रिवीजन करना है, और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डे 4 यानी 23 जनवरी की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल्स करना है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में वर्क स्किल में तुम्हें लेटर राइटिंग सीख लेना और रिपोर्ट राइटिंग सीख लेना, क्योंकि ये दोनों के क्वेश्चन कंपलसरी हैं, फिक्स आते ही आते हैं, और जब क्वेश्चन फिक्स हैं तो क्यों इतनी हेडेक करनी ना, जो फिक्स चीजें उसको हम पहले कंप्लीट कर लें। डे 5 यानी 24 जनवरी की हम बात करें तो यहां पर तुम्हें साइंस में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कर लेना है, केमिस्ट्री में कार्बोनेट्स कंपाउंड कर लेना है। ठीक है, सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म कर लेना। बहुत ही आसान से चैप्टर है, आराम से 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके साथ 2 इजी चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं जो कि आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ डे 6 यानी 25 जनवरी की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेनी है और कंस्ट्रक्शन का टॉपिक खत्म कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेना और द लास्ट लीफ कर लेना।
कुछ चैप्टर्स अगर इस साल के सिलेबस में नहीं होंगे या तुम्हारे स्कूल के अकॉर्डिंग बताए गए होंगे कि नहीं है, तो उसको तुम अपने हिसाब से माइनस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ आते हैं 7th डे पे। अब देखो 6 दिन के अंदर ही तुम्हारे हर सब्जेक्ट से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तुम नोटिस करके देख लेना, सोचो आगे क्या होने वाला है। अब 7वां दिन आ गया, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे है, ठीक है, तुम अपनी जगह अपनी पढ़ाई कर लेना। स्कूल जा रहे हो तो स्कूल मत जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल साइंस में हम देखेंगे तो हिस्ट्री में द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जरूर करके जाना। ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्स कर लेना और एग्रीकल्चर कर लेना, ठीक है। अब एक वीक हमारा खत्म हो चुका है, यानी 7 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं। नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, डे वाइज देखें तो 7 दिन हमने खत्म कर लिए हैं। अब 7 दिन के रिव्यू की बात करें तो यहां पर तुम्हें 7 दिन बाद करना क्या है। पहली बात तो क्विक रिकैप करना डिफिकल्ट टॉपिक्स यानी डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो पूरे 7 दिन में तुमने जो भी पढ़ा है उन सारे के सारे चैप्टर्स में जो चैप्टर तुम्हें परेशान कर रहे थे, टफ लग रहे थे, जो चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स तुम्हें टफ लग रहे होंगे, उनको तुमने ऑब्वियसली नोट किया होगा। अब वो जो नोट किया है ना, उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। उसका तुम्हें यहां पर क्विक रिवीजन कर लेना है। और ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 20 दिन बाद तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। अब आते हैं 8वें दिन के ऊपर। साइंस में तुम्हें फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट कर लेना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स कर लेना, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ही चैप्टर है, उसके ट्रेंड्स का मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल का फ्लो है लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ये बिल्कुल अच्छे से तुम्हें लर्न होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लेना और इसके साथ स्टैटिस्टिक कर लेना। मैंने दोनों चैप्टर को क्यों रखा है, क्योंकि दोनों चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फॉर्मूला याद है, कर लोगे। स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला याद है, एक प्रोसेस छोटा सा पता होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये दिमाग लगाना ही है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सोचना नहीं है क्या करना है, फॉर्मूले पता है, तुम कर लोगे। इसलिए दोनों चैप्टर को एक साथ किया है। ये मत सोचना कि सर ने दोनों बड़े चैप्टर, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर एक साथ कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 28 जनवरी की बात। 9वां दिन आ चुका है तुम्हारा। सोशल साइंस में तुम्हें यहाँ पे कर लेना डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कर लेना अपना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने फिर से दिया है, पीरियोडिक प्रॉब्लम इसमें करनी है। इवन इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। क्योंकि मैंने क्या बताया, स्टैटिक्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चैप्टर थोड़े लेंथी हैं, इसलिए एक दिन में पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, दूसरे दिन में तुमने क्या किया, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तुम्हारा काम खत्म हो गया। 29 जनवरी की बात करते हैं। 10 दिन, 10वें दिन पे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश में तुम्हें क्या पढ़ना है, देखो, ट्रिम्स ऑफ सर्जरी एंड द लीफ स्टोरी, ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। लिटरेचर में पोइट्री की बात करें तो द बेल पोएम, द टाइगर इन द जू, ये दोनों चीजें तुम्हें यहाँ पर खत्म कर लेनी है, खत्म कर लेना। देखो अगर किसी दिन इन केस तुम्हारा गैप हो जाता है तो वो कैसे मैनेज करना है, इसको अभी मैं आगे बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। और अभी तक अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें तुम्हारे यूजफुल हैं, तो मेक श्योर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना और बताना कि और क्या चीजें तुम्हें प्रोवाइड की जाए इस चैनल पे, सो दैट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 500 आउट ऑफ 500 डेफिनेटली आए। चलो आगे साइंस की बात करें हम, तो बायोलॉजी में तुम्हें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कर लेना है 10वें दिन पे ही, ठीक है। अभी सोचो तुम्हारा जनवरी खत्म नहीं हुआ और तुमने अपना 50% से बहुत ज्यादा सिलेबस, मतलब 60 to 70% का सिलेबस खत्म कर लिया। सोचो ये है 20 डेज के शेड्यूल की पावर। तुम्हें पता होना चाहिए किस दिन क्या करना है, तो डेफिनेटली वो तुम आराम से कर लोगे। अब आते हैं 11वें दिन पे 30 जनवरी को। मैथमेटिक्स में तुम्हें करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो मैंने ऊपर भी दिया था, कंस्ट्रक्शन में अगर प्रॉब्लम होगी उस समय अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था तो यहां प्रैक्टिस कर लेना, और अगर वहां थोड़ा बहुत चैप्टर बचा होगा तो यहां उस चैप्टर को और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ना बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री में तुम्हें फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनाइजेशन, और दूसरा तुम्हें करना है अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन, ठीक है। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन, एक नॉर्मली रीड भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं 12th डे की, यानी 31 जनवरी की। अब 31 जनवरी को क्या करना है, सबसे पहले तो साइंस में तुम्हें कर लेना है फिजिक्स में सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बहुत इजी चैप्टर है, 1 घंटे में आराम से खत्म कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे पूरा, ठीक है। और इसमें भी 10% एनर्जी वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। 10% एनर्जी या 1% एनर्जी का रेशियो ना, 1% 10% 10%, वो जरूर करके जाना, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लेना, हो जाएगा आराम से दोनों चैप्टर। इसके साथ मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी कर लेना है।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी प्रोबेबिलिटी की जो भी तुम्हारी प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ एक ही है प्रोबेबिलिटी में और कुछ तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब आते हैं 1 फरवरी को और हमारा दिन है 13वें दिन पे हमें क्या करना है, राइटिंग स्किल पे काम करना है इंग्लिश के अंदर, यानी हमें आर्टिकल राइटिंग समझ लेनी है और स्पीच राइटिंग समझ लेनी है। और वही अगर हम बात करें एसएसटी की, तो सोशल साइंस में हमें करना है, पॉलिटिकल साइंस में चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चंस और चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी दोनों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग के पे जरा ध्यान देना। ठीक है, ओके, नाउ 14वें दिन पे आ चुके हैं, 2 फरवरी है और अभी बोर्ड एग्जाम है, 15 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। और हम मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, अलजेब्रा में जितने भी चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स ले लो, लीनियर इक्वेशन ले लो, इन सब का फुल रिवीजन। भाई साहब देखो कितना जल्दी हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट। और अब हम क्या कर रहे हैं, अपने 14वें दिन पे पूरे के पूरे मैथ का अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है ना, यानी फर्स्ट यूनिट जो है उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। हो जाएगा रिवीजन, पढ़ तुमने ऑलरेडी रखा है, विद इन 10 डेज पढ़ा है, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा उसके जो की प्रॉब्लम्स हैं, जो तुम्हें फर्स्ट टाइम सॉल्व करते समय प्रॉब्लम कर रहे थे वो, और प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स बेस्ड को डील करना भी तुम्हें उस चैप्टर का आ जाएगा। नाउ साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स में फाइनल रिवीजन करना है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट का। अब इस फाइनल रिवीजन का मतलब क्या है, फाइनल रिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर इस 14वें दिन के बाद, 14वें दिन यानी कि 2 फरवरी को जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के फाइनल रिवीजन के बाद ये चैप्टर आपको कभी भी दोबारा ना पढ़ना पड़े फॉर द 10th बोर्ड एग्जाम। ये होता है फाइनल रिवीजन। तो अगर आप फाइनल रिवीजन के नाम पर फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो मेक श्योर ऐसा तगड़ा वाला रिवीजन करो कि तुम्हें उसके बाद रिवीजन ही ना करना पड़े। ठीक है, ये होता है फाइनल रिवीजन। अभी हम आ चुके हैं 15वें दिन पर, यानी 3 फरवरी को। अब 3 फरवरी को देखो क्या करना है हमें, सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी कर लेना है। ठीक है, प्लस हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कर लेना है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर का पूरा जितने भी पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा अगर तुम्हारे में पूछी जा रही है तो, नहीं तो छोड़ देना, उसका फुल रिवीजन कर लेना है। और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मतलब जैसे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग, और जो भी लेटर तुमने सीखा था ऊपर ना, उसी की प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस की। ना 16वां दिन आ चुका है, 4 फरवरी हो चुकी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन हमारे पास सिलेबस कंप्लीट है। अब साइंस में क्या कर लेना, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, ये वाला टॉपिक कर लेना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी तो जरूरी है। यानी अब मैं चैप्टर में उनके टॉपिक्स भी दे दिया हूं, सो दैट तुम उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। यहाँ पे लेंस की फॉर्मेशन सीख लेना, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, एसिड और बेसिस ऑफ सॉल्ट कर लेना। ठीक है, सॉल्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एसिड और बेस कर लेना। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनका पूरा का पूरा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें आराम से कर लेनी है। क्लियर, ओके। अब आते हैं 5 फरवरी यानी कि 17वें दिन पे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी करनी है। हिस्ट्री में तुम्हें इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन और नेशनलिज्म इन इंपीरियलिज्म, ज्योग्राफी में ह्यूमन रिसोर्स, ये 3 चैप्टर तुम्हें खत्म करने हैं। कौन से दिन पे, 17वें दिन पर, यानी 5 फरवरी को। क्लियर, इंग्लिश की बात करें तो राइटिंग स्किल यहां पे कर लेना, प्रैक्टिसिंग ऐसे एप्लीकेशन राइटिंग कर लेना। अच्छा, 18वें दिन पे बात करें यानी 6 फरवरी की बात करो तो यहां मैथमेटिक्स का फुल रिवीजन करना है भाई, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब मैथ्स का कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। अब इसका बेस्ट तरीका, 3 घंटे का कोई भी सैंपल पेपर उठाओ और उसको सॉल्व कर लो, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ और उसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा फुल रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैंने लिखा है प्रैक्टिस अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एक कोई भी सैंपल पेपर, यस सैंपल पेपर। अब मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं, सैंपल पेपर में तुम प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लास्ट 2 ईयर्स के, ज्यादा से ज्यादा लास्ट 2 ईयर्स के ही पेपर सॉल्व करना। क्योंकि उसके पहले का जो क्वेश्चन का पैटर्न था, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, क्रिटिकल बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड, उनमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब बात समझ में आई, तो लास्ट 2 ईयर का करना। इवन मैं कहूंगा कि सैंपल पेपर क्या करना, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अच्छा, सैंपल पेपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी तुम्हें देने वाला हूं अपने टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, वहां पर तुम्हें डेफिनेटली सैंपल पेपर या बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे।
साइंस की बात करें तो बायोलॉजी में डिजीज एंड दियर प्रिवेंशन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तुम्हें करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो तुम्हें चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। अब आता है सेकंड लास्ट दिन यानी 19वां दिन और 7 फरवरी। सोशल साइंस का फुल रिवीजन कर लेना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स अभी छोड़ देना, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो इसका भी तुम्हें फुल रिवीजन कर लेना है, मतलब इंग्लिश और एसएसटी का फुल रिवीजन करना है तुम्हें। कौन से दिन पर? 19वें दिन पर, 7 फरवरी को। अब बारी आती है लास्ट 20th डे की। 20वें दिन तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से। 20वें दिन तुम्हें करना है मॉक टेस्ट डे है ये सिर्फ। मैथमेटिक्स का एक फुल मॉक टेस्ट, साइंस का एक फुल मॉक टेस्ट, एसएसटी का एक फुल मॉक टेस्ट और इंग्लिश का एक फुल मॉक टेस्ट, यानी टोटल 4 मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं। 4 मॉक टेस्ट का मतलब 12 घंटे। अब मैं प्रॉपरली बताऊं, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां तुम पूरे के पूरे 3 घंटे बैठकर टाइम पास करो। जो क्वेश्चन आता है उसको जल्दी सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, उसको छोड़कर आगे बढ़ो। यानी मैं हर एक सैंपल पेपर वाइज अगर मान के चलूं कि हर एक सैंपल पेपर वाइज तुम्हें 2.5 आवर्स ही लग रहे हैं, तो कितने घंटे हुए भाई साहब? 10 घंटे। 10 आवर में तुमने अपने 4 सैंपल पेपर या कह लो कि 4 मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट से एक सब मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया। 10 घंटे तो कर सकते हो भाई, 10 दिन बाद एग्जाम है। और अगर 500 में से 500 लाने हैं तो पहली बात कि इन 10 घंटे को देखकर घबराना नहीं है, पढ़ लोगे आराम से, बहुत ईजी है। सबसे पहले उठो, एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर एक सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर लंच के पहले और 2 सैंपल पेपर लंच के बाद, और उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा 20 डेज का बिल्कुल बाप रिवीजन प्लान, मतलब सुपर रिवीजन प्लान। अब इसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लास्ट में तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रिक्स देने वाला हूं। वो ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। तो देखो, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखना है। अब हेल्दी रखने से होगा क्या कि भाई तुम्हें 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने हैं, 7 से 8 भी हो सकता है, इवन किसी किसी दिन 10 घंटे तक मॉक टेस्ट देना है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा हेल्दी रखना। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर डाइट लो और वाटर इनटेक करना बिल्कुल मत भूलना। मल्टीपल टाइम्स वाटर की बोतल को फिल करो और उसको खत्म करो भाई साहब, क्योंकि अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आई 1-2 दिन में, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हें हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा, वीकनेस लगेगी और तुम ये 20 डेज का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे। और अगेन ये जो सिचुएशन चल रही है डिप्रेशन वाली, इसी डिप्रेशन वाली सिचुएशन में फिर आ जाओगे। नाउ हेल्दी हो गया। सेकंड, टारगेट। ये टारगेट रखना है कि तुम्हें ये जो मैंने सैंपल पेपर्स बताए हैं, इसके पहले मैंने एक टाइम टेबल बनवाया था कि कितने घंटे कब कब टाइम तुम निकाल कर, पूरा डे वाइज बताया था कि इस सुबह उठो, उसके बाद 2.5 घंटे का टाइम ये रखो, उसके बाद 2 घंटे का टाइम ये रखो। उस बेसिस पर इसको सेट कर लेना है। अब ऐसा नहीं कि आज तुमने सुबह सुबह पॉलिनोमियल का चैप्टर निकाला, यस, पॉलिनोमियल का चैप्टर निकाला और पॉलिनोमियल सॉल्व करते करते 4 घंटे हो गए। बाकी के 3 चैप्टर कब? बाकी के जो 3 चैप्टर बच रहे हैं, उस दिन का जो टारगेट है वो कब कंप्लीट करोगे? नहीं हो पाएगा। तो डे वाइज जो अपना प्लान है वो सेट करो कि आज मुझे सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये पॉलिनोमियल खत्म कर लेना है, और उसी स्पीड से करो भी। ये एक दिन पहले करना पड़ेगा, कल का शेड्यूल आज बनाना पड़ेगा कि कल मुझे इतने से इतने बजे तक ये वाला चैप्टर, अच्छा सर ने बताया था कि पहले दिन पे पॉलिनोमियल है, तो पहले दिन पे पॉलिनोमियल में सुबह 10 से 1 पढ़ लूंगा, ठीक है। 2 चीजें हो गई। तीसरा, सबसे पहली चीज कि जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसका रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना कि तुमने आंसर में क्या डिफरेंस लिखा है, क्या तुम्हारे आंसर और जो सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट का आंसर है उसमें क्या डिफरेंस है, तुम्हारे साइंस में आंसर में क्या डिफरेंस है, एसएसटी के आंसर में क्या डिफरेंस है, मैथमेटिक्स की प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें अलग हैं जो उसमें है और तुमने अपने आंसर में नहीं लिखी है। इस चीज का रिव्यू करोगे और अगेन अपने जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा ना, उस नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जब इसको अप्लाई करोगे तो देखना तुम्हारी इंप्रूवमेंट खुद डे बाय डे हो जाएगी और डेफिनेटली तुम्हें 500 में से 500 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आराम से आएंगे और बच्चों के आते भी हैं। क्लियर? तो जितना भी मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में चीजें बताई हैं, ये पूरा पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, प्लस जो मॉक टेस्ट है वो मैं टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा। मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है।
आराम से जाना, फॉलो कर लेना और कोई भी इशू हो तो सीधा मुझे डीएम कर लेना। बाकी पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में इनफैलिबल स्टडी की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहो और बोर्ड में धूम मचा देना इस बार। गुड लक।